मैं रंजना। आज मैं आपको क्लास 10 का वीडियो देने जा रही हूँ। जैसा कि मेरा पिछला वीडियो आप देख चुके हैं, वो है हार्ट से रिलेटेड। हमने अपने पिछले वीडियो में आपको ये बताया कि हार्ट का स्ट्रक्चर होता क्या है, यानी कि हम आपको आपके जो पिछला वीडियो दिए थे वो हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में दिए थे। आज हम फिर से उसी को डिस्कस करेंगे, लेकिन विथ फंक्शन, यानी कि उसकी प्रक्रिया क्या होती है, वो हार्ट कैसे कार्य करता है, इस चीज़ों को हम देखते हुए क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे। यानी कि हार्ट क्या है, कैसे उस फंक्शन करता है, कैसे हमारे हार्ट में ब्लड क्या है पंप करता है, या फिर उसका प्यूरिफिकेशन कैसे होता है, और डबल सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, मैं आपको यही सारी चीज़ें बताऊंगी। तो आइए हम अगर बताते हैं आपको हार्ट का फंक्शन। जैसा कि पहले से हम आपको एक चीज़ बता चुके हैं कि हार्ट है क्या। आप हार्ट में ये देखिए कि हार्ट में मोस्टली क्या होते हैं, चार चैम्बर होते हैं, दायां अलिंद, दायां निलय, बायां अलिंद, बायां निलय। आपसे क्वेश्चन बोर्ड में ये पूछता है कि हमारे हृदय में, यानी कि मनुष्य के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, या फिर कितने प्रकोष्ठ, या फिर सीधे क्वेश्चन ये पूछता है कितने कक्षक होते हैं। तो हृदय में कितने कक्षक होते हैं, चार। संख्या में पूछे तो चार, और कितने जोड़ी, तो दो जोड़ी होता है। एक जोड़ी अलिंद होता है और एक जोड़ी निलय। अगर हम बात करें संख्या में तो एक अलिंद, एक निलय, मतलब अलिंद निलय, दायां अलिंद, दायां निलय, बायां अलिंद और बायां निलय, ये भी बताया था। और हमने उसी बीच आपको ये भी बताया था कि जो हमारा दायां अलिंद और दायां निलय है उनके बीच ट्राइकप्सिड वॉल्व होता है, और बायां अलिंद और बायां निलय के बीच क्या है, बाइकप्सिड वॉल्व होता है। आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एक और टॉपिक बताऊंगी कि हमारे हृदय में देखिए, जैसे हमारे शरीर के कुछ भाग ऐसे जहाँ पे ध्वनि उत्पन्न होता है, ठीक है, वैसे हमारे हार्ट में भी एक स्पेशल टाइप क्या होती है, साउंड होता है, यानी कि हमारे हृदय में विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। आज हम आपको उसी ध्वनि के बारे में बताएंगे। तो कौन सी ध्वनि है, कैसे होता है, तो देखिए इस सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट बात है इसे नोट डाउन कर लो कि हमारे हृदय में दो विशेष प्रकार की ध्वनि होती है, जिसे हम लब और डब कहते हैं, यानी कि लब की ध्वनि और डब की ध्वनि, लब और डब। ध्यान सुनो क्या बोले, लब और डब, ठीक है। दो बार लब होता है, दो बार डब, यानी कि हमारे हृदय में लब और डब की ध्वनि कितने बार होती है, तो देखो दो बार लब की होती है, दो बार डब की, तो कितने बार, ये 2 टाइम्स, ये भी क्या है 2 टाइम्स। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप पूछेंगे कब होता है, ठीक है, कब होता है ये लब और डब की ध्वनि। तो देखो लब और जो डब की ध्वनि है, क्वेश्चन बनता है, इस बात को ध्यान लो कि हृदय में किस प्रकार की ध्वनि होती है, तो लब और डब की ध्वनि, दो बार लब होता है, दो बार डब। कब, जैसा कि मैं अभी आपको इससे जस्ट पीछे रिमाइंड करें, आपको मैंने बताया कि जो हमारा हृदय है उसमें दो तरह के वॉल्व होते हैं, यानी दो तरह का कपाट पड़ता है, एक ट्राइकप्सिड वॉल्व होता है, एक बाइकप्सिड वॉल्व। तो जो एक बार लब और डब की ध्वनि ट्राइकप्सिड वॉल्व में होती है, एक बार लब और डब की ध्वनि क्या है, बाइकप्सिड वॉल्व में होती है। अब देखिए मैं बताऊं ट्राइकप्सिड वॉल्व और बाइकप्सिड वॉल्व क्या है। तो हृदय के दाएं भाग में, हृदय के दाएं भाग में लब की ध्वनि होती है, और हृदय के बाएं भाग में क्या है, डब की ध्वनि होती है। देखिए सुनो ध्यान से, आप जानते हैं कि हमारे हार्ट की मानो जो पोजीशन है, ठीक है, तो ये क्या है हमारा दायां भाग और ये क्या है बायां, ठीक है। तो हमने आपको पहले बताया कि एक अलिंद और एक निलय दाएं साइड होता है, और जो दाएं होता है उसे दायां अलिंद, दायां निलय, और जो बाएं साइड होता है उसे बायां अलिंद और बायां निलय कहते हैं, ठीक है। तो दाएं अलिंद और दाएं निलय के बीच जो वॉल्व होता है वो क्या है, ट्राइकप्सिड वॉल्व होता है, ठीक है। ये जो है ट्राइकप्सिड वॉल्व होता है। तो देखिए ट्राइकप्सिड वॉल्व और बाइकप्सिड वॉल्व। और हमने आपको ये भी बताया कि हृदय के दाएं वाले भाग में अशुद्ध रुधिर होता है, और हृदय के बाएं वाले भाग में शुद्ध रुधिर होता है। यानी कि आपको एक चीज तो साफ हो गया होगा कि दायां अलिंद और दायां निलय जो होता है वो अशुद्ध रक्त का प्रवाह करता है, और बायां अलिंद और बायां निलय क्या है, शुद्ध रक्त का प्रवाह करता है। अब देखिए जब हृदय के विभिन्न भागों से, ध्यान रखना, ठीक है, हृदय के विभिन्न भागों से जब रुधिर हमारे हृदय के बाएं, अब देखो ये कौन सा रुधिर जा रहा है, अशुद्ध रुधिर, ध्यान से नोट डाउन करिएगा, कौन सा रुधिर, इम्प्योर ब्लड, अशुद्ध रुधिर, ठीक है, अशुद्ध रुधिर कौन सा, यानी कि इम्प्योर ब्लड। अब यहाँ से जब ये रुधिर जाएंगे, ठीक है, तो जैसे ही हमारे ट्राइकप्सिड वॉल्व में रुधिर पहुंचता है हृदय के त्रिवलनीय कपाट, ठीक है, यहाँ पे जैसे ही ये अशुद्ध रुधिर पहुंचा तो ये त्रिवलनीय कपाट क्या है, लब की ध्वनि के साथ क्या है, खुल जाता है। किसकी ध्वनि के साथ, लब की ध्वनि, लब की ध्वनि के साथ क्या है, ये ट्राइकप्सिड वॉल्व खुल जाता है।
और जैसे ही ये खुलता है तो जब इस अब देखिए ट्राइकॉक्सिड वॉल लब की ध्वनि के साथ खुला तो इसमें क्या है लगातार रुधिर क्या है पंप करेंगे, भरेगा। ठीक है, अब रुधिर क्या है, जब रुधिर इस ट्राइकॉक्सिड वॉल पे जब रुधिर यहाँ रुधिर भर जाएगा तो ये क्या है फिर बंद भी तो होगा, ये क्या है बंद भी तो होगा। तो जब ये कपाट बंद हो जाएगा तो कौन सी ध्वनि उत्पन्न होती है, डब की। ठीक है, जब खुला तो लब और जब बंद हो गया दरवाजा तो डब। अब देखिए पूरा जब अशुद्ध रुधिर हृदय के ट्राइकॉक्सिड वॉल में गया तो पहुंचा इसके पास, जैसे ही पहुंचा तो ये कपाट यानी कि दरवाजा आएगा, ठीक है, तुरंत खुल गया तो जो ध्वनि उत्पन्न हुई लब की। अब जब लब की ध्वनि के साथ ये कपाट ओपन हो गया तो ये सारे ब्लड इम्प्योर क्या है यहाँ पे पहुंचे। अब जब पूरा ब्लड से क्या है ट्राइसेमिनुलर वॉल्व, ठीक है, ट्राइसेमिनुलर वॉल्व जब इसमें पूरा क्या है खुलेगा, अब जब रुधिर बंद हो जाएगा पूरा भर जाएगा ये पूरा पोजीशन, तो ये क्या है फिर से बंद हो जाएगा। तो जब ये बंद होगा तो भी ध्वनि उत्पन्न होगी, भाई हम दरवाजा खोलते हैं तो भी उत्पन्न होता है ध्वनि, अब बंद करते हैं तो भी, तो सेम कंडीशन यहाँ पे भी है। अंतर इतना कि वहाँ कुछ और ध्वनि होती है, यहाँ कुछ और ध्वनि है। तो आप देखिए जब ये बंद हुआ तो डब की ध्वनि, ठीक है, अब डब की ध्वनि यानी कि एक बार लब और डब हो गया। अब यहाँ से सारे ब्लड क्या है जाएंगे तो हार्ट के ये, ठीक है, ये मेन सेंटर पे जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे देखो ये आपके पास जो ये अशुद्ध रुधिर है इसको हम डीऑक्सीजनेटेड भी बोल सकते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि ये एक ऐसा ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, इसीलिए इसको हम बोले हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये रुधिर क्या है, अब यहाँ से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि अशुद्ध रुधिर या फिर डीऑक्सीजनेटेड बोला इसको बोले, तो अब ये जाएगा यहाँ, अब इनके यहाँ से होके फिर आपके हृदय के, ध्यान सुनो, ये हृदय से जाएगा। अब यहीं पे आपका लंग्स भी जुड़ा है, ध्यान देखिए यहीं पे क्या है लंग्स भी जुड़ा है, तो लंग्स का एल्वोलाई भी तो यहीं पे है। लंग्स के विभिन्न भागों से यहाँ पे हमने आपको बड़ा ही इंपॉर्टेंट बताया था ना, जिसे हिंदी में हम कुपिकाएं कहते हैं, ठीक है, कुपिकाएं या फिर इंग्लिश में इसको एल्वोलाई कहते हैं। तो अब हमने आपको पहले बताया था कि जो ये एल्वोलाई होता है यहीं पे ऑक्सीजन और CO2 का जो आदान प्रदान होता है यही एल्वोलाई को होता है, और इसमें जो चीज जो महत्वपूर्ण अंग यानी कि जो पदार्थ भाग लेता है वो कौन है, हीमोग्लोबिन, ठीक है। अब यहीं पे क्या है आपके यानी कि आपके ये एल्वोलाई तर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो यहाँ से अशुद्ध रुधिर यहाँ जाएंगे, इनके बाद रुधिर का क्या है यहाँ पे प्यूरिफिकेशन होगा, ठीक है। तो जितने ऑक्सीजनेटेड होगा यानी कि जो अशुद्ध रुधिर है उसका ऑक्सीजनेशन होगा, उसको शुद्ध रुधिर होगा, ठीक है, पंपिंग होगी, उसके बाद जो शुद्ध जितना उधर आएगा जितनी अशुद्धि है वो आपके बाहर हटा देंगे। यानी कि हमें मेरा मेन मोटिव ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सॉरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनाना है, अशुद्ध रुधिर को क्या करना है शुद्ध करना है। तो अब देखिए यहाँ पे इसका प्यूरिफिकेशन होगा, यहाँ से फिर ब्लड हो जाएगा, तो यहाँ से आएगा आपके हृदय के बाएं भाग में, ठीक है, हृदय के बाएं भाग में जब रुधिर आएगा तो अब जैसे बाएं भाग में आएगा तो ये जो बाइकॉक्सिड वॉल द्विवलनीय कपाट, ये बाइकॉक्सिड वॉल जो है फिर से लब की ध्वनि के साथ क्या है खुल जाएगा, ठीक है, फिर से लब की ध्वनि के साथ खुलेगा तो अब इसमें क्या है पूरा रुधिर भर जाएगा। देखो हम एकदम तुम लोग के लेवल से सुझा रहे हैं। अब जब ये देखो अब ये लब की ध्वनि से खुला तो जितने शुद्ध रुधिर ये भर जाएंगे इससे, अब जब भर जाएंगे तो ये वॉल फिर बंद हो जाएगा, तो जब बंद होगा तो आपको पता है फिर कौन सी ध्वनि, डब की ध्वनि। अब देखिए इस प्रकार क्या है 2 बार लब और 2 बार डब, इस प्रकार अब रुधिर शुद्ध हो गया, ये शरीर के विभिन्न भागों में क्या है चला जाएगा। इस प्रोसेस इस प्रकार हमारा शरीर हार्ट क्या है फंक्शन करता है, ठीक है। एक बात यहाँ से नोटेबल है कि देखिए एक बार देखिए रुधिर आ रहा है और एक बार जा रहा है, एक बार रुधिर आ रहा है एक बार जा रहा है, तो इस प्रकार एक चक्र बना, ठीक है, एक यानी कि 2 बार हुआ, इसीलिए हमारे हृदय में जिस प्रकार का परिसंचरण पाता है इसीलिए इसको बोलते हैं दोहरा रुधिर परिसंचरण तंत्र। आया सुनने, इसीलिए इसको बोलते हैं दोहरा रुधिर परिसंचरण तंत्र। इसमें कुछ ऑर्गन भी हैं, जब आप हार्ट का फिगर बनाएंगे तो उसमें आपको समझ आएगा, लेकिन हमने एकदम सिंपल आपकी भाषा में जैसे आपको जितना आसानी समझना है हमने वैसे समझाने की आपको कोशिश की है। तो ये बातें हो गई पूरे हार्ट, ठीक है, तो ये हो गया आपका दोहरा रुधिर परिसंचरण तंत्र। आप देखिए इसके बाद एक और बात अब जान के दोहरा रुधिर परिसंचरण क्या है, हृदय कैसे फंक्शन किया ये भी जान के, और दाएं भाग से कैसे अशुद्ध रुधिर आया कैसे शुद्ध हुआ, प्रीकैनाल महाधमनी पश्चिमाशिया या पढ़ेंगे जब स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो उसमें आपको मिलेगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद एक चीज और देखिए हमारा रुधिर कैसा हमारे अंदर दोहरा रुधिर परिसंचरण
जो एक और रुधिर है वो कैसा है, बंद परिवहन तंत्र है हमारे अंदर। यानी कि हमारे अंदर किस प्रकार का परिवहन तंत्र पाता है, तो बंद परिवहन तंत्र पाया जाता है। कैसे कैसे वो इसलिए कि हमारे शरीर में जो रुधिर है एक बंद ट्यूब लाइक यानी कि बंद वेव, एक बंद नलिकाओं में फ्लो होता है, इसीलिए इसको हम बंद परिसंचरण तंत्र भी कहते हैं। देखो दो तरह का परिसंचरण तंत्र होता है, एक होता है खुला परिसंचरण तंत्र, एक होता है बंद परिसंचरण तंत्र। ठीक है, तो आर्थो कोई क्वेश्चन आपसे ये नहीं पूछता है, हम आप सबको पता है कि हमारे अंदर किस प्रकार का रुधिर परिसंचरण तंत्र, तो बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र है। लेकिन क्वेश्चन आपसे सीधे ये पूछता है कि खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र कहाँ पाया जाता है, तो कॉकरोच आर्थ्रोपोडा संघ, क्लास 9 में बताएं, आर्थ्रोपोडा संघ का जो कॉकरोच जंतु है उसके अंदर खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ये क्वेश्चन नोट डाउन करो, बोर्ड में पूछा जाता है। खुला रुधिर परिसंचरण कहाँ पाया जाता है, तो खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र कॉकरोच के अंदर पाया जाता है। अब कॉकरोच जानते हैं अच्छे से, ठीक है। तो ये हो गया आपके हार्ट के फंक्शन की बात है। देखो बच्चों, इसी के साथ हमने पिछले वीडियो में एक और चीज बताया था कि एसए नोड, ठीक है, एसए नोड होता क्या है, तो देखो एसए नोड क्या है, ये हमारे दाएं आलिंद में पाया जाता है। एसए नोड कहाँ पाया जाता है, दाएं आलिंद में, और इसे हृदय का पेस मेकर कहते हैं। ठीक है, पेस मेकर कहते हैं, क्यों हृदय का पेस मेकर कहते हैं, इसलिए क्योंकि जो हमारे हृदय के संकुचन और शिथिलन, देखो भाई हमारा हृदय संकुचित होता है, शिथिल होता है, संकुचित शिथिल। जब हमारा नोट डाउन को ध्यान से, जब हमारा हृदय संकुचित होता है तो इसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक। ठीक है, और जब ये शिथिलित होता है, यानी कि संकुचन मतलब सिकुड़ना, शिथिल मतलब फैलना, तुम्हारे भाषा में, ठीक है, संकुचित शिथिलित। जब ये संकुचित होता है तो इसे सिस्टोलिक, और जब ये फैलता है तो इसे डायस्टोलिक। कभी कभी जब ब्लड प्रेशर वो मेजर मशीन से आप बीपी मेजर कराएंगे तो आप क्या करेंगे ना, पहले जब वो लगता है तो तेजी से क्या करता है, खींचता है, तो वो जब वो आपका जो मशीन पूरा खींचता है, इसका मतलब उस दौरान सबसे पहले जो करता है वो आपके बॉडी का सिस्टोलिक टेम्परेचर मेजर कर रहा है। ठीक है, आपके बॉडी का सिस्टोलिक टेम्परेचर मेजर कर रहा है, और कितना होता है सिस्टोलिक टेम्परेचर, 120 mmHg, 120 mmHg। ठीक है, आप देखो ध्यान से, इससे ऐसे, ठीक है, बीपी जिसको बोलते हैं हम बीपी, यानी कि ब्लड प्रेशर, बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो बीपी में क्या होता है, देखो सिस्टोलिक होता है और डायस्टोलिक। क्या होता है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। डायस्टोलिक, देखो जो सिस्टोलिक की जो वैल्यू होती है वो होती है 120 mmHg। क्या होता है, 120 mmHg, और जो डायस्टोलिक होता है इसकी वैल्यू होती है 80 mmHg। यानी कि जब आपका ब्लड प्रेशर मेजर करना होता है तो सबसे पहले जब हम मशीन लगाते हैं स्फिग्नोमैग्नोमीटर, यानी कि जिस यंत्र से हम बीपी मेजर करते हैं उस यंत्र का नाम होता है स्फिग्नोमैग्नोमीटर। लिख लेना, स्फिग्नोमैग्नोमीटर के द्वारा हम बीपी यानी कि रुधिर दाब, रक्त दाब या फिर ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं। स्फिग्नोमैग्नोमीटर के द्वारा हम ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं, या फिर ये भी तो जिस यंत्र की सहायता से हम रक्त दाब मेजर करते हैं, मापते हैं, उसका नाम क्या है, स्फिग्नोमैग्नोमीटर। ठीक है, तो देखिए, तो उस यंत्र का नाम है, तो उसमें देखोगे तो अगर मेजर मशीन देखोगे तो दिखाएगा, एक ऊपर जो होता है यहाँ पे ऐसे मान लो मशीन है, ठीक है, ऐसे मशीन होता है, तो ऊपर लिखा रहेगा, यहाँ पे देखोगे सिस्टोलिक होता है, सिस्टोलिक होता है, और नीचे देखोगे तो डायस्टोलिक होता है। क्या होता है, डायस्टोलिक। ठीक है, तो ऊपर दिखाएगा, जब सिस्टोलिक मेजर करेगा तो 120 तक, पहले इतना खींचेगा 120 mmHg तक लेकर जाएगा मशीन। ठीक है, अगर ऊपर जाए तो इसका मतलब हाई है, नीचे जाएगा तो लो, होता है। आप देखिए, और नीचे जब वो छोड़ेगा तो 80 तक आने आएगा, 80 mmHg, मिलीमीटर पारा। क्या होता है, मिलीमीटर पारा तक क्या करेगा, ये मेजर करेगा। तो यहाँ यही होती है आपके, और बीच में क्या होता है, हमेशा लगातार पंपिंग करता रहता है मशीन का, तो ये होता है आपका ब्लड प्रेशर मशीन। सबने देखा, हमें लगता है क्लिनिक सब जाते हैं, बेसिकली ये चीज देखोगे, मैं समझाने की जरूरत नहीं है। तो ये होता है आपका मेजर करने का तरीका, यानी कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, एक सिस्टोलिक और एक डायस्टोलिक, ठीक है, की अवस्था जब कंप्लीट एक बार यानी कि संकुचन और एक बार शिथिलन जब हृदय हो जाता है, तो एक बार
संकुचन और एक बार शीतलन को ही हम बोलते हैं हृदय चक्र। ठीक है, और इससे पूरा होने में यानी कि एक हृदय का एक चक्र पूरा होने में जो समय लगता है वो है 0.8 सेकंड। ध्यान से, 8 नहीं, 0.8 सेकंड। 0.8 सेकंड में हमारे हृदय का एक चक्र कंप्लीट होता है। लिख लो, 0.8 सेकंड लगता है हृदय का एक चक्र कंप्लीट होने में। यानी कि एक सिस्टोलिक और एक डायस्टोलिक कंप्लीट होने में जो समय लगता है वो है 0.8 सेकंड। ठीक है, तो ये हो गया आपके बीपी की बात हमने कर लिया है, ब्लड प्रेशर की, एमएमएचजी। देखो ये पूछता है कभी कभी कि क्या होता है, पहले सिस्टोलिक क्या होता है, तो हृदय के संकुचन को सिस्टोलिक और शीतलन अवस्था को डायस्टोलिक। संकुचन ये जो सिस्टोलिक की वैल्यू 120 mmHg, डायस्टोलिक की वैल्यू 80 mmHg होती है। ठीक है, और हृदय के एक सिस्टोलिक और एक डायस्टोलिक कंप्लीट होने में जो समय लगता है 0.8 सेकंड। और इस पूरे चक्र को बोलते हैं कार्डियक साइकिल। क्या बोलते हैं इसी को? कार्डियक साइकिल, यानी कि हृदय चक्र इसी को बोलते हैं। तो आज हमारा हार्ट खत्म। अभी इसके बाद मैं नेक्स्ट जो बताऊंगी वो मैं आपको बताऊंगी कि ब्लड ग्रुप क्या होता है। मेरा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा, नेक्स्ट वीडियो होगा, वो आपके लिए ब्लड ग्रुप से रिलेटेड होगा कि ब्लड ग्रुप क्या है, कैसे फंक्शन करता है, ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे। आज के लिए धन्यवाद।